आप आए हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग में होना चाहिए। मीटिंग के चलते किसी का भी कॉल आता है, मैसेज आता है, आप 1 घंटे के लिए इग्नोर कीजिए। मुझे लगता नहीं कि मोदी जी का आपके पास कॉल आने वाला है, एलोन मस्क का आपके पास कॉल आने वाला है, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव या टीम मेंबर का कॉल आने वाला है, लेकिन 1 घंटे के लिए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग में होना चाहिए, अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो। दूसरी चीज, कुछ मैं पॉइंट जो बताऊंगा वो भी आपको नोट डाउन करने, तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में मुकेश जी ने एक बात बोली थी कि जो बातें बताई जाती है या जो भी पॉइंट बताए जाएंगे उनको लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल मैं मुकेश जी की बात को एग्री करता हूँ। लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा, सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। जो चीजें बताई जाती है, जो बातें बताई जाती है, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो बातें बताई जाती है उन पे आपको काम करना पड़ेगा। जो आपको बोला जाता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आपको इनकम आएगी, तब आपकी टीम एक्टिव होगी, तब आपकी टीम बनेगी। लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन जो लिखो, जो टारगेट लो, उस पर आपको काम भी करना है, आपको मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया जी आप आने वाले टाइम में 50 लाख रुपए कमा लोगे। आपने लिख लिया कि 50 लाख रुपए मुझे कमाने, लेकिन वो 50 लाख आप कैसे कमा सकते हो, उन 50 लाख तक आप कैसे पहुंच सकते हो, और उस 50 लाख के लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप नहीं जानना चाहते और वो मेहनत आप नहीं करना चाहते। आज मेरी बात करूं, पिछले 16-17 महीने से फोर्स आज बीएसटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 15 से 16 महीने की जो हमारी इनकम है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है। ये मैंने बोल दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको लगेगा कि यार 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इनकम एक साल में, यार मैं भी कर लूंगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल आप कर सकते हो। आप 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ भी कमा सकते हो, आप 5 करोड़ भी कमा सकते हो। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि जो 1 करोड़ और 20 लाख रुपए हमने कमाए हैं, उसके पीछे की मेहनत हमने कितनी की है, उसके पीछे हमने मेहनत क्या की, वो मेहनत आपको करनी होगी। तब आप भी 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ भी कमा लोगे, 5 करोड़ भी कमा लोगे। अगर आज यादेंद्र जी आके बोले कि मैंने पिछले एक साल में 3 करोड़ की इनकम कर ली है, बिल्कुल हम मोटिवेट होते हैं, एक आग सी लगती है अंदर की, और 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने मेहनत कितनी की है, उनकी मेहनत क्या है, दिन रात वो काम करते हैं, वो हम करना नहीं चाहते। आपके अपलाइन बोलते हैं कि सर आप महीने के लाखों रुपए कमा लोगे, बिल्कुल आप कमा लोगे, कोर्सेज में पॉसिबल है। लोग यहाँ पे दिन के लाख रुपए कमा रहे हैं, आप महीने के नहीं कमा सकते, बिल्कुल कमा सकते हो। लेकिन वो लाख रुपए कमाने के लिए मेहनत क्या करनी पड़ेगी, वो हमें जरूरी है जानना। वो मेहनत हमें करनी होगी। ठीक है। सो सेशन आज का हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, उन पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप नोट कर सकते हो, जो आप सभी लोगों को पता है कि अगर फोर्सेज में हो तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका नॉलेज, आपकी एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स ये नहीं कि आपको यहाँ पे कोई डिग्री करनी है, आपकी फाइनल हो रखी हो, आपकी ग्रेजुएशन हो रखी हो, ऐसा डिग्री का मैं नहीं बोल रहा। नॉलेज मतलब, एजुकेशन मतलब फोर्सेज की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपका फोर्सेज के बारे में आता है सारी की सारी जानकारी, X3 X4 ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लोगों से बात कैसे करनी है। नॉलेज के अंदर, एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अगर आपको फोर्सेज में सक्सेस होना है, अगर आपको फोर्सेज में लाखों रुपए की इनकम करनी है, अगर फोर्सेज में आपको करोड़ रुपए की इनकम करनी है, तो पहले आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। मैंने बोला कि 1 करोड़ मैंने कमाए हैं, आप आ गए, आपने आज ही ज्वाइन किया, आपको भी 1 करोड़ कमाने हैं, लेकिन उस 1 करोड़ के लिए आपको जो चीजें सीखनी होगी वो आप सीखना नहीं चाहते, तो भाई मेरे, वो 1 करोड़ भी आपके पास नहीं आएगा। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फोर्साज क्या है, X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, ट्रिपल के एक्स कैसे काम करता है, एक्स गोल्ड कैसे काम करता है। और जिस दिन ये चीजें आप सीख लोगे, जिस दिन इनको आप अच्छे से जान लोगे, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। आप मार्केट में किसी को भी प्लान बताने जाओ, आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, आपसे वो जो भी क्वेश्चन कर रहा है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास सारी चीजों की जानकारी है, तो बिल्कुल आप
उनको अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हो, अच्छी तरह से सारे के सारे उनके जो डाउट है वो बता सकते हो। लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। सर मैं लोगों को कॉल तो करता हूँ, लेकिन वो कॉल कट कर देते हैं, मेरे साथ आते ही नहीं है। अगले वाले ने कोई सा भी क्वेश्चन किया, आप वहीं हिचकिचा जाते हो, आप उनको बता ही नहीं पा रहे हो। किसी ने बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में बैन है, आपको पता ही नहीं कि बैन है या रेगुलेट है या रेगुलेट होने वाली है या टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, आपको पता ही नहीं, आप क्या बताओगे अगले वाले के पास। अगर अगले वाले के क्वेश्चन आपसे ज्यादा भारी हैं, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो वो कैसे आपके साथ आएगा भाई। अगर मैं भी मान लो कुछ भी कर रहा हूँ या मैं भी फोर्सेज कर रहा हूँ या किसी दूसरे पर्सन ने मैं पूछूंगा तो मैं जानकारी तो लूंगा उसकी। कोई भी मेंबर आंख बंद करके आपके साथ थोड़ी आ जाएगा, आंख बंद करके कोई पैसा थोड़ी ना लगा देगा। वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ रहा है, वो यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आ रहा है, तो उसको जानकारी तो चाहिए ना पूरी। और आपके पास जानकारी है ही नहीं, तो आप क्या बताओगे, कैसे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आज आपको पता होगा फोर्सेज में हमेशा 3 से 4 हजार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वो किसी न किसी के साथ तो ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मुकेश जी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पुष्पेंद्र जी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, शंकर जी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, रामदेव सर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जो एक्टिव लीडर हैं, जिन्होंने फोर्सेज को अच्छे से सीखा है, उन लोगों के साथ वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को किस तरह से बताना है। अगर आपको कोई पूछ ले कि फोर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वेरीफाइड है या नहीं है, आप क्या जवाब दोगे। आपने जाके देखा कभी बीएससी स्कैन पे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके देखा है कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। ये बेसिक चीजें आपको सीखनी होगी। लाखों रुपए दिन के, करोड़ों रुपए साल के ऐसे नहीं आते मेरे दोस्त। आईडी लगाने मात्र से आपको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल जाएगी। आप कोई सा भी काम कर लो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो या कोई ऑफलाइन कोई बिजनेस कर लो, आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। आप मान लो ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो आपको तो पकड़ लेंगे। कहने का पर्पज मेरा ये है, आप कोई सा भी काम कर लो, उस काम की आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर आप फोर्सेज कर रहे हैं तो आपके पास फोर्सेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, ट्रिप्लेक्स कैसे काम करता है, X-Gold काम कैसे करता है। साथ ही साथ ब्लॉकचेन क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसको हम कैसे आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे आईडी लगाती है, कैसे आईडी देख सकते हैं। जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपनी टीम को बता पाओगे, आप नए प्रोस्पेक्ट को बता पाओगे, तब आपकी टीम बनने वाली है, तब आपके साथ लोग आने वाले हैं। आप सीखना चाहते नहीं और आप बोलते हो कि सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, मेरी टीम एक्टिव नहीं है। भाई आपको नॉलेज ही नहीं है, आप टीम को क्या बताओगे, टीम कैसे एक्टिव रहेगी। अगर कोई आपके साथ आ रहा है तो यहाँ पैसा कमाने के लिए आ रहा है, पैसा कैसे आएगा, आईडी लगाने से आएगा नहीं, सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। कोर्सेज में काम है क्या है, सिर्फ सीखने सिखाने का, सिर्फ और सिर्फ लोगों से बातें करने का। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको अपनी एजुकेशन बढ़ानी है। एजुकेशन मीन्स कि फोर्सेज को लेके आपको अपनी एजुकेशन बढ़ानी। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी कि फोर्सेज क्या है, किस तरह से काम करता है, लोगों से कैसे बातें करनी है, लोग भी आपके पास आ रहे हैं। लेकिन आपका सपना है करोड़ों रुपए कमाना, लाखों रुपए महीना कमाना। तो आपने मान लो आईडी लगाई है एक एक स्लॉट या दो दो स्लॉट से, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो 5 5 स्लॉट से भी आते हैं, 6 6 स्लॉट से भी स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन जो सपने तो बड़े देखते हैं, सपने तो उनके आसमान के छूने वाले हैं, और इन्वेस्टमेंट उनका है हजारों रुपए का। नाम मात्र का इन्वेस्टमेंट करते हैं टेस्ट करने के लिए कि पैसा आएगा कि नहीं। दूसरा टॉपिक जो है वो है, आपको अपने स्लॉट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप कोर्सेज में आ ही गए हैं, आपने सोच ही लिया है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं, आपने ठान ही लिया है कि मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो मेरे दोस्त वो हजारों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से तो करोड़ों आएंगे नहीं। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मीन आपको यहाँ पे अपने स्लॉट जो है वो ज्यादा से ज्यादा परचेज करने होंगे। मिनिमम आपके कम से कम मैं बता रहा हूँ 6 से 7 7 स्लॉट तो आपके होने ही चाहिए। अगर कोई भी मेंबर आ रहा है, किसी भी मेंबर को आप बता रहे हो, वो आपका आईडी जान रहा है, आपके आईडी को विजिट कर रहा है और वहां पे देख रहा है कि आपके एक एक स्लॉट है,
तो उसके माइंड में क्या क्लिक है, यार इसका खुद का ही विजन क्लियर नहीं है, इसका खुद का वाई क्लियर नहीं है। अभी ये मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि लाखों रुपए का आप इनकम कर लोगे, जो खुद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एक स्लॉट पे बैठा है, वो मुझे लाखों की कहाँ से इनकम करवाते। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपकी आईडी पे 5 5 6 6 7 7 स्लॉट ओपन है, कोई भी मेंबर आपकी आईडी को देखता है, विजिट करता है, तो उसके माइंड में एक क्लिक करता है कि हाँ यार, ये बंदा आगे तक जाने वाला है। इसने अगर 7 7 8 8 स्लॉट ओपन किए हैं तो बिल्कुल इसका कुछ बड़ा टारगेट है। आपको करना क्या है, अच्छी बात है आप 2 2 स्लॉट पे 3 3 पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी स्टार्टिंग 1200 से ही की थी, लेकिन आज 10 10 स्लॉट तक पहुंचे। शुरुआती टाइम में आपको करना क्या है, जब तक आप 6 6 या 7 7 स्लॉट तक नहीं आते हैं, आपको विड्रॉल नहीं लेना है। उसके बाद जैसे मान लो आप 6 6 स्लॉट तक आ गए, 5 5 स्लॉट तक जो भी पैसा आप उसको विड्रॉल कीजिए। छठे स्लॉट में जब भी जैसे ही मेंबर आता है, अगला स्लॉट ओपन कर। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम सिंगल डे की 2 लाख 3 लाख। आपने देखा होगा आज के 4 दिन पहले मिस्टर यादवेंद्र सर की इनकम थी 7 लाख रुपए। हमारी खुद की इनकम थी 2.5 लाख रुपए ने सिंगल डे। वो कैसे पॉसिबल हुआ? 5 20 वाले स्लॉट से इनकम आई थी, 10 वाले से आई थी, 20 वाले से आई? नहीं मेरे दोस्त। आप आईडी ओपन करके देखना बड़ी इनकम कहाँ से आती है, किसी भी मेंबर की देख लो जिसकी आज लाखों में इनकम हो रही है, या लाखों में इनकम है, या 20 30 हजार 50 हजार महीने का दिन का कमा रहा है, उनके आप इनकम देखो वो पैसा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल आसान तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। कोई ऐसा राज है ही नहीं, कोई ऐसी चीज छुपी हुई नहीं है कि आपको पता ना हो कि बड़ी इनकम कैसे कमानी है। पहला काम क्या करना है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है फोर्सेज को लेके। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको अपने स्लॉट बढ़ाने हैं। अगर वाकई में आप फोर्सेज में सक्सेस चाहते हैं, वाकई में आप फोर्सेज में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और अपना एक फोर्सेज में नाम बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने स्लॉट भी बढ़ाने पड़ेंगे। कम से कम मिनिमम आप 7 से 8 स्लॉट पे तो आ ही जाए। फिर आपके आईडी को भी अगर कोई देखेगा तो बिल्कुल लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगाने होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 डायरेक्ट लगा के 5 डायरेक्ट लगा के बैठ जाते हैं कि सर मेरी तो टीम बन ही नहीं रही है। आप हर एक मेंबर से उम्मीद ये नहीं कर सकते कि वो एक्टिव होकर काम करेगा। आज मेरे डायरेक्ट में 131 लोग हैं, सारे के सारे लोग काम थोड़ी कर रहे हैं, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। आधे लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, हर एक मेंबर से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ चलेगा 12वें स्लॉट तक। लेकिन अगर जिस दिन आपने 1000 लोगों को डायरेक्ट लगा दिया, जिस दिन आपने 1000 लोगों को डायरेक्ट लगा दिया, यकीन मानिएगा मेरी बातों को, उसमें से कम 50 से 60 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ 12वें स्लॉट तक जाएंगे। और आप जब सोचिए 50 से 60 लोग आपके 12वें स्लॉट तक आ रहे हैं, आपकी इनकम कितनी होने वाली है। और आपने पूरे ही 50 60 डायरेक्ट लगाए हैं और उसी में से उम्मीद कर रहे हो कि आपके डायरेक्ट वहां पे लोग 12वें स्लॉट तक चले जाएं। अगर आपने 100 लोगों को डायरेक्ट किया है तो उसमें से 3 से 4 लोग हैं जो आपके साथ काम करने वाले मिलेंगे। हर जगह रेशियो यही रहता है। अगर 10 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया तो एक मेंबर मुश्किल से आपको काम करने वाला मिलेगा। तो आपको करना क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, आपको जितने ज्यादा हो आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश कीजिए। और जिसके जितने ज्यादा डायरेक्ट है, आप देखिएगा उनकी इनकम भी डेली आती है। जब आपके कम, ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग भी आपके साथ आपकी जितनी मेहनत करने वाले मिल गए, 10 लेग भी अगर आपकी काम करने वाली मिल गई, तो कौन सी पोजीशन से कब कितना पैसा आ रहा है आपको भी पता नहीं चलेगा। आप अपनी एक लेग पे डिफेंड हो गए कि ये काम करेगी तो ठीक है जी, ये काम करेगी तो ठीक है। भाई उससे ठीक है वो काम करे, लेकिन जिस दिन आपके डायरेक्ट में 10 लोग आपके जैसे काम करने वाले मिल गए, आप उस दिन सोचे इनकम कितनी होने वाली है। अगर फोर्सेज में सक्सेस होना है तो मेरे दोस्त डायरेक्ट तो लगाना पड़ेगा। जिनकी भी बड़ी इनकम आप देख लीजिए उनके डायरेक्ट में कितने लोग हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको डायरेक्ट लगाने होंगे। पहला पॉइंट क्या था हमारा, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपनी एजुकेशन बढ़ानी है, फोर्सेज को लेके अच्छे से आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, अपने स्लॉट बढ़ाने हैं। 7 से 8 स्लॉट तो आपको ओपन करने ही करने हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है,
ज्यादा से ज्यादा हमें डायरेक्ट लगाने हैं। कोशिश कीजिए आप 400-500 डायरेक्ट लगाने की। हालांकि इतना आसान नहीं कि एक दिन में ही लग जाए, लेकिन अब जितना ज्यादा हो आप डायरेक्ट से डायरेक्ट लगाने की कोशिश कीजिए। 2-4 डायरेक्ट लगा के ना बैठेंगे, ठीक है जी ये लोग काम कर लेंगे, भाई किसी के भरोसे मत रहो आप। ठीक है, जितने ज्यादा आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश कीजिए। चौथा पॉइंट आपका क्या है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, टीम के साथ आपको पर्सनल सेशन रखने पड़ेंगे। आपने नॉलेज भी ले ली, स्लॉट भी बढ़ा लिए, डायरेक्ट भी लगा लिए, अब आपकी टीम भी बन रही है। अगर आप आज टीम को एजुकेट नहीं कर रहे हो, आप टीम को सिखा नहीं रहे हो, उनके साथ पर्सनल सेशन नहीं ले रहे हो, तो आपकी टीम बिखर जाएगी। आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग नहीं रहेगी, आप अपनी टीम के साथ जुड़ नहीं पाओगे, आप ये पहचान नहीं पाओगे कि टीम में कौन सा मेंबर काम करने वाला है, कौन सा मेंबर काम करने वाला नहीं है। आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, कि इस टाइम मेरी टीम के साथ पर्सनल सेशन रखना है। चाहे आपकी टीम 10 लोगों की है, चाहे 50 लोगों की है, चाहे 100 लोगों की है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, पहले दिन 2 लोग आएंगे, फिर 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे। जब हमने ये 2 बजे वाला सेशन स्टार्ट किया था, पहले दिन 13 से 14 लोग आए थे। आज ये सेशन हाउसफुल है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है। शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। अगर आप पेशेंस के साथ लगातार काम कर रहे हो, एक दिन आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाते हो। पहले दिन आप ये उम्मीद ना करें कि मेरा सेशन हाउसफुल हो जाए, मेरे सेशन में 50 लोग आ जाएं, 100 लोग आ जाएं। अगर आपकी 50 लोगों की टीम है तो 10 से 15 लोग आपके पहले दिन सेशन में आने वाले। अगर आपकी 100 लोगों की टीम है तो 20 से 25 लोग आपके पहले दिन सेशन में आने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे वो टीम, वो संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन वो जो सेशन आप कर रहे हो उसको आपको लगातार करना है। कभी भी उस सेशन को बंद नहीं कर देना, ये सोच के कि मेरे टीम मेंबर तो आ ही नहीं रहे। 100 में से अगर 10 लोग भी सीखने के लिए तैयार हैं, आप उन 10 लोगों को सिखाओ। आप 100 लोगों से उम्मीद ना करो कि ये सारे के सारे आए और आपसे सीखे और आपके साथ काम करे, वो नहीं करेंगे। उन 10 लोगों पे आप 90% अपना टाइम दो, 90% ध्यान दो। और जो 90 लोग हैं उन पे आप सिर्फ 10% टाइम दो, 10% ध्यान दो। जो 10 लोग हैं ना, वही आने वाले टाइम में आपकी 10,000 लोगों की टीम बनाने वाले हैं। हजारों लोगों की टीम वही बनाने वाले हैं। अगर 10 लोग भी आपको अच्छे मिल गए, जो आपकी जितनी मेहनत करने वाले हो, आपके साथ चलने वाले हो, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में वो हजारों लोगों की आपको टीम बनाने वाले हैं। आप सोचिए, उन 10 में से अगर एक भी मिस्टर यादवेंद्र जी मिल गए, लाखों की टीम बना देंगे। एक भी मिस्टर राजेंद्र जी मिल गए, लाखों की टीम बना देंगे। उसमें एक भी मिस्टर नेमराज मिल गया, हजारों की टीम बना देंगे। और बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप अच्छे से उनको एजुकेट करोगे, अच्छे से आज आप उनको नॉलेज दोगे, फोर्सेज के बारे में अच्छे से आप उनको बताओगे, सारी चीजें अगर आप उनको अच्छे से सिखाते हो, समझाते हो, बताते हो, तो आने वाले टाइम में वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये काम जो है ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। ऐसा ना कि 2 दिन काम, 2 दिन सेशन रखो, 10 दिन सेशन रखो और उसके बाद कि नहीं जी मेरे से तो नहीं होगा, लोग नहीं आ रहे। टीम के साथ पर्सनल सेशन से होगा क्या, पहली चीज कि आप उनके साथ जुड़ जाओगे, अच्छे से उनके साथ कनेक्ट होके रहोगे। दूसरी चीज, आप अपने टीम मेंबर को मौका दो जूम मीटिंग में बोलने का। उनको बोलिए कि सर आज आपको इस चीज का सेशन लेना है, आज और इस टॉपिक पे सेशन लेना है। आप उनको जिम्मेदारी दो। आप उनको जिम्मेदारी दोगे ना, तो वो भागेंगे नहीं इधर उधर। उनको पता चलेगा कि अगर आप उनको बोल रहे हो कि आपको ब्लॉकचेन पे आज लेना है सेशन, तो वो गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे और वहां से नॉलेज लेंगे। जैसे जैसे उनके पास नॉलेज आएगी, उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और वो चीजें भी अपने स्तर पे सीखते जाएंगे। किसी दिन मान लो किसी को बोल दो कि आप क्रिप्टो करेंसी पे लो, किसी दिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लो, किसी दिन की आईडी कैसे लगाते हैं, एक्सचेंज कैसे करते हैं। हर दिन अलग अलग टॉपिक लो, अपने टीम मेंबर को आप ये मौका दो, अवसर दो, तो डेफिनेटली वो चीजें सीखेंगे और आपके साथ जुड़ के रहेंगे। और कभी भी उनको ये ना आप रियलाइज कराओ कि मैं तो ऑफलाइन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं। आपके वो बिजनेस पार्टनर है। आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी ये ना सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मैं तो अपलाइन हूँ इनका, ये वो ऐसा बिल्कुल भी ना रखें। बिल्कुल फ्रेंडली आप उनके साथ रहें, उनकी प्रॉब्लम सुने,
आपके पास जो नॉलेज, आपने जो चीजें सीखी है, आपके अप्लायंस है, आप उनको सिखाएं, अच्छे से उनके साथ आप जुड़े रहें, तब आपकी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी और बहुत आगे तक जाएगी। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको फोर्सेज में सक्सेस होने के लिए, अगर वाकई में आप सक्सेस चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? प्रमोशन। जितना ज्यादा हो आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, हर एक जगह आपका प्रमोशन होना चाहिए, और वो भी डेली। लोग गलती क्या करते हैं, 5 दिन प्रमोशन किया, 10 दिन प्रमोशन किया, और उसके बाद बिल्कुल न्यूट्रल। स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आता है। जब आप 5 दिन प्रमोशन करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। जब आप 15 से 20 दिन कंटिन्यू आपका प्रमोशन हो रहा है, लोग आपका प्रमोशन देख रहे हैं कि यार ये बंदा क्या कर, आजकल पागल तो नहीं हो गया, चलो एक बार इनसे पूछते हैं। धीरे 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 लोग आपके साथ आना स्टार्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग हाँ भरेंगे, कुछ लोग आएंगे लेकिन वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप वो प्रमोशन लगातार कर रहे हो, तो एक दिन लोग आपको खुद सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, इंस्टा पे सर्च करेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं से आपके नंबर लेंगे और आपके पास कॉल करेंगे कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, जैसा कि आज मेरे साथ होता है। मैं प्रमोशन अभी नहीं भी करूँ ना, तो भी 2 से 4 दिन मेरे साथ एक ना एक दो लोग आ ही जाते हैं, वो कहीं से भी आ जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रमोशन जो है वो इंस्टा फेसबुक पे चलता रहता है। आपको करना क्या है, फेसबुक आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, यूट्यूब अकाउंट भी आपके पास होगा, यूट्यूब पे चैनल बना लें, व्हाट्सएप आपके पास है ही है। इंस्टाग्राम कितने लोगों के पास है, एक बार मैं आप लोगों का हैंड रेस देखना चाहता हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, प्लीज रेस योर हैंड। 1000 लोग हैं, इसमें से 280 90। ओके। देखो, इंस्टाग्राम जो है बहुत अच्छा एक माध्यम है, जहां से बहुत अच्छी आप लीड जनरेट कर सकते हो। फेसबुक से भी आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो, और यूट्यूब का तो कहना ही क्या। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, अपने शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना होता है, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं मेरे अकाउंट पे लेके चलता हूँ आपको। आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। पहले तो आप आइए और मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मैं भी आपको फॉलो बैक देने वाला हूँ। आप नाम देख लीजिएगा, नेमराज अडानी यहाँ पे नाम आ रहा है, आप फॉलो कर लीजिएगा। देखो मैं करता क्या हूँ इंस्टाग्राम पे, अब देखिए मैंने ये डाल रखा है। यहाँ पे जो भी हैं, जैसे रामदेव सर का है, यहाँ पे देख लो सर, कोई इनके भी यही मिलेंगे। आपको करना क्या होता है, इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ स्टोरी डालनी होती है। स्टोरी में क्या करना है, आपकी कितनी इनकम हुई है, उसकी आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी फोटो लगा दो, अपने अपने नाम नंबर डाल दो, जिसको मेंशन करना उनको मेंशन कर दो, और वो आप शेयर करते रहो उसको, वहां पे डाउनलोड कर लो। इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे उसको लगा लो, फेसबुक पे आप उसको लगा लो। इससे होगा क्या, आपका जो नाम है वो जान नहीं रहे लोग, कभी भी मान लो आपके इंस्टाग्राम पे आते हैं, अगर कोई भी मेंबर मेरे इंस्टाग्राम पे आता है, तो वो देखेगा फोर्सेज के मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं वो भी मैंने फोर्सेज के ही कर रखे हैं। जब ये देखेंगे कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल फोर्सेज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा यार मुझे इनके साथ ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पे लगातार एक चीज डाल रहे हो, और कोई भी इंसान आके उसको विजिट कर रहा है, आपके इंस्टा अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को विजिट कर रहा है, तो उनको बिल्कुल लगेगा कि हाँ यार, ये बंदा जो है ये सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर, और मुझे इनके साथ ज्वाइन करना चाहिए। अगर मैं इनके साथ ज्वाइन करता हूँ, तो ये मुझे सक्सेस करवा सकते हैं। गलती क्या करते हैं लोग, 5 दिन किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, 10 दिन किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं। उससे होगा क्या, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो भी सोचेंगे यार ये तो बदलने वाला है, कल को पता नहीं कौन सा प्लान लेके आ जाएगा, कल को पता नहीं कौन से प्लान में चला जाएगा, तो मुझे इनके साथ नहीं जाना। आपको ध्यान रखना, जहां पे भी आप प्रमोशन करो,
जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते हैं, आपको ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को वहां पे शेयर करना है, अपने बिजनेस को वहां पे पहुंचाना है। ठीक है। आप इसमें इंस्टाग्राम पे अच्छे से कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, फेसबुक पे आप स्टोरी डाल सकते हो, रील डाल सकते हो, ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे प्रमोशन कर सकते हो। इंस्टा पे भी स्टोरी डाल सकते हो, रील डाल सकते हो, बहुत सारे पेज हैं, आप वहां पे प्रमोशन करवा सकते हो, पेड प्रमोशन भी आप करवा सकते हो। ठीक है। यूट्यूब पे आप छोटे छोटे अपने वीडियो, फेस के वीडियो बना के आप डाल सकते हो। ठीक है। बहुत सारे हैंडल है जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से प्रमोशन कर सकते हो, और उन चीजों को आप वहां पे हाईलाइट कीजिए। ठीक है। कभी भी मेंबर कोई भी अगर आपके इंस्टा पे, फेसबुक पे आके जाके देखता है, तो आपका वही दिखने जा रहा है, यार ये तो कोर्सेज वाले हैं। ठीक है। तो आपके साथ लोग अपने आप वहां से आने लग जाएंगे। गलती क्या करते हैं, कभी कुछ ही डाल रहे हैं, कभी कुछ ही डाल रहे हैं, तो उससे उनको लग जाएगा कि भाई इसका बिजनेस माइंडसेट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हमारे 5 पॉइंट हो चुके हैं। पहला, एजुकेशन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आपको अपने स्लॉट बढ़ाने, डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको लगाने, टीम के साथ पर्सनल सेशन लेना है, और जितना ज्यादा हो प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, हर जगह फोर्साज फोर्साज पहुंचा। छठा पॉइंट क्या है, आपको विश्वास होना चाहिए अपनी मेहनत पे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं वाकई में यहाँ से सक्सेस हो पाऊंगा। आप अपने आप से पूछिए, अभी 1 मिनट के लिए बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। और अपने आप से पूछिए कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपने सपने देखे हैं, जो आपके टारगेट हैं, क्या आप उनको हिट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे, वहां तक पहुंच पाओगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आपका आत्मविश्वास कितना है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ, 2023 में चाहे कुछ भी हो जाए, 1 करोड़ तो मैं कमा के ही रहूंगा, अगर आपको इतना विश्वास है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको 1 करोड़ कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई सक्सेस कर सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप, कोई भी दूसरा नहीं आने वाला। और अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, क्या उस पर आपको विश्वास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डाउट में हैं कि यार फोर्सेज कब तक चलेगा। भाई आपने देखा नहीं क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपका पता नहीं क्या ब्लॉकचेन क्या है, आपको पता नहीं क्या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। आपको अपने ऊपर और जो आप काम करते हो उसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा, तब आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आप कोई दूसरा भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस पे आपको विश्वास है कि हाँ यार ये मेरा बिजनेस चलेगा, यहाँ से मुझे लाखों करोड़ों की इनकम आएगी, और मैं बिल्कुल ये बिजनेस कर लूंगा, तो वहां से आप सक्सेस कर अचीव कर सकते हो। कोई सा भी काम कर लो, उस काम पे आपको विश्वास होना चाहिए, और खुद की मेहनत पे आपको विश्वास होना चाहिए। अगर ये दो काम कर लिए, तो बिल्कुल आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सातवां पॉइंट क्या है, आपको टारगेट लेने हैं, टारगेट के साथ आपको काम करना है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अब आपने टारगेट लिए हैं नहीं लिए हैं, आपके क्या टारगेट हैं, आप किस टारगेट बेस पे काम कर रहे हैं। आपको महीने के 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, वो आपका टारगेट, लेकिन टारगेट आपके पास जरूर होना चाहिए। 2022 के 20 दिन बचे हैं अभी, इन 20 दिन में आपको कितनी इनकम करनी, क्या क्या अचीव करना है, जो बाकी रह गया था 2022 में। अपने टारगेट की तरफ एक बार नजर घुमाना, उनको देखना, और उनको देखना कि कहाँ तक आप उनको हिट कर पा रहे हो, कहाँ तक आप पहुंच पा रहे हो, कितना का आप उनको कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, तो गलती कौन कर रहा है, किसी ने रोका था आप काम करने से, कोई मना कर रहे हैं आप, नहीं ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई आप। आपको टारगेट, चाहे छोटे टारगेट बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। आपने 1 महीने का टारगेट बनाया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 7-7 दिन में, फिर आप उनको एक एक दिन में डिवाइड कर लो कि एक दिन का टारगेट बना लो मॉर्निंग में। जैसे मॉर्निंग में नहीं, पहली नाइट ही आप टारगेट बना लो कि कल मुझे 6 बजे उठना है, ये सेशन लेना है, इस मेंबर से मुझे बात करनी है, इसके साथ मुझे पर्सनल सेशन रखना है, वो डायरेक्ट लगने वाला था उससे मुझे बात करनी है, वहां पे मुझे प्रमोशन करना है, उनसे मुझे बात करनी है। सारी की सारी आप प्लानिंग बना के रखो, एक टारगेट बना के रखो। आज मुझे 5,000 की इनकम करनी है, 10,000 की इनकम करनी है, कैसे भी आए, मुझे करनी है करनी है।
अगर आपने टारगेट बनाया तो बिल्कुल अपने टारगेट को हिट कर पाओगे। 7 पॉइंट हो चुके हैं, लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये लास्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फोर्सेज में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है वन एंड ओनली फोर्साज। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जिस दिन अपने आप को आपने दूसरा ऑप्शन दे लिया, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपने ये ऑप्शन दे लिया कि मैं फोर्सेज भी कर लूं, मेटाफोर्स भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपने एक ही ऑप्शन दिया खुद को कि मुझे फोर्सेज से करोड़ रुपए कमाने, चाहे कुछ भी हो, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है ना फोर्सेज से नहीं तो वहां से आ जाएगा, वहां से नहीं तो वहां से आ जाएगा। हाँ, इनकम के सोर्स आप अलग अलग रखो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही काम करो। आप अपना दूसरा क्या काम कर रहे हो, आपका ऑफलाइन बिजनेस है या जो भी एक्स वाई जेड आप जो भी करते हैं वो आपका पर्सनल है, आप करो उसको। लेकिन अगर फोर्सेज कर रहे हो, फोर्सेज के साथ साथ आप बोलोगे ये भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, आप कहाँ कहाँ टीम बनाओगे, क्या क्या आप सीखोगे, क्या क्या लोगों को सिखाओगे, किसका प्रमोशन करोगे। इंस्टा अकाउंट पे 1 घंटे के लिए फोर्सेज डाल रहे हो, 1 घंटे के लिए कोई दूसरा चीज डाल रहे हो। फेसबुक पे 1 घंटे के लिए दूसरी डाल रहे हो, एक दूसरे डाल रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है भाई। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन नहीं रहेगा कि अगर फोर्सा से नहीं हुआ तो यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अंदर से आपकी आग लगेगी भाई कर। तू नहीं करेगा तो कोई दूसरा यहाँ पे कर रहा है और वो लाखों कमा रहा है, वो अपनी मेहनत का कमा रहा है। आपको खुद को एक ही ऑप्शन देना है, और वो है सिर्फ और सिर्फ फोर्साज। और फोर्साज में इतनी पावर है, इतना पोटेंशियल है कि आपको लाखों रुपए दिन का भी ये दे सकता है। लोगों ने कमाए, हमने कमाए हैं, आप भी आने वाले टाइम में कमाने वाले हो। जो पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आप इन पे अच्छे से काम करते हैं तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। आप भी लाखों करोड़ों की इनकम कर सकते हैं, हजारों की टीम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है, अपनी नॉलेज पे ध्यान देना है, अपने स्लॉट बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको डायरेक्ट लगाने हैं, टीम के साथ पर्सनल सेशन रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोशन करना है। आपको विश्वास होना चाहिए खुद पे, खुद की मेहनत पे और सिस्टम पे। टारगेट आपको बनाने हैं, और सिर्फ एक ही ऑप्शन फोर्साज, सिर्फ फोर्साज। अगर फोर्साज नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये चीज अगर आपने कर ली अपनी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, बिना रुके बिना थके, तो आप 2023 में करोड़पति बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो 2022 में करोड़पति बन जाएंगे। अभी ये 20 दिन है, ये 20 दिन बहुत बड़ी आपको इनकम देने वाले हैं। अगर आप चीजों को समझ चुके हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, उन चीजों को अगर आप समझ चुके हैं तो ये 20 दिन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी इनकम आप इन 20 दिन में करने वाले हैं। मैं बताऊं, इन 11 दिन की इनकम हमारी 12.5 लाख रुपए की हो चुकी है। एक दिन का 1 लाख से ज्यादा आ रहा है। आप सोचिए, आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? अगर नहीं कमा रहे तो क्यों नहीं कमा रहे हैं? क्या रीजन रह रहा है? क्या गलती कर रहे हैं? पूछिए अपने अप्लायंस से, और उस गलती को सुधारिए आप। तो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी, कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। अगर समझ आया है, नोट डाउन किया है, तो इस पे आप काम भी करना, अपनी लाइफ में भी आप इनको इम्प्लीमेंट करना। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इनकम करने वाले हो, बहुत बड़ी टीम बनाने वाले हो। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे सुना। आगे का सेशन मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर मुकेश जी मेहरा सर को। सर आइए और आगे का सेशन आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच नेमरा सर। आपने इतने जबरदस्त बेहतरीन तरीके से सेशन को कनेक्ट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जाइए मत, मुझे पता है जैसे ही सेशन खत्म होने के ऊपर आता है तो आप धड़ाधड़ स्टार्ट कर देते हो बैक होना। चलिए, आज मुझे एक चीज ये बताइए मेरे दोस्त कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन से हैंड रेस करके बताना कि अपने दिल के तार के अंदर करंट पैदा हुआ है आज इस ट्रेनिंग सेशन से। एक बार हैंड रेस करके बताइए आप, आपके दिल के अंदर जो तार है उसके अंदर करंट पैदा हुआ है आज की ट्रेनिंग सेशन से। बताइए मुझे आप, क्या बात है। मैंने आपको पहले भी बोला था ना मेरे दोस्त, यार कुछ तो खास है नेमरा सर की बातों में, सही।
और जो इन सर की बातों को इम्प्लीमेंट करता है, जो इन सर की बातों को अगर ग्रहण करता है अपने हाथ के ऊपर, तो बेहतरीन तरीके से यार हम तो क्या है, कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बदल सकता है। बस जो चीजें बताई जाती है हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही तो करना है। और फोरसाज के अंदर काम क्या है मेरे दोस्त, सीखना और सिखाना, मीटिंग में आना और मीटिंग में लाना, राइट। प्रमोशन बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और देखिए मेरे दोस्त, अभी आप जाइए मत, आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, राइट। सरप्राइज सुन के जाइएगा आज। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज ये ट्रेनिंग सेशन के अंदर, आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं हम, जो मतलब कि बोलते हैं ना कि जो रॉयल टीम है हमारी, राइट, इस रॉयल टीम की दिल है नेमराज सर और रामदेव सर। लेकिन मेरे दोस्त आप सबको पता है इस रॉयल टीम की धड़कन कौन है? क्या बात है, सभी शांत हो गए ना आज मेरे दोस्त। यहाँ पे चलिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जिस लीडर को मैं बुलवाने जा रहा था वो शायद किसी कारणवश लेफ्ट कर चुके हैं, भाई हो सकता है उनका थोड़ा प्रॉब्लम था। चलिए साथियों, मैं आप सभी से एक चीज बोलता हूँ कि आप सभी मेरे दोस्त, में एक चीज बोलता हूँ कि आप सभी को पता है कि अभी मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि ऐसे कौन है जिसके दिल के अंदर तार है, उसके अंदर करंट पैदा हुआ है। जब तक आप अपने लाइफ में करंट पैदा नहीं करोगे, अपने आप में करंट पैदा नहीं करोगे, तब तक मेरे दोस्त वहां पे लोग तार के ऊपर क्या सुखाएंगे? कपड़े सुखाएंगे। है समझ में? तो मेरे दोस्त, कपड़े नहीं सुखवाना है, उसके अंदर करंट पैदा कीजिए। और जब तक आप अपनी लाइफ में इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक मेरे दोस्त लोग कपड़े क्या सारी चीजें सुखाएंगे, राइट। तो अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। और मेरे दोस्त एक बार है ना, मैं सच में बता रहा हूँ कि एक बार आप अपने आप को देखिए कि यार मैंने फोरसाज को ज्वाइन किया है, तो जो मैंने सपने बनाए हैं, क्या मैं उन सपनों के लिए मेहनत कर पा रहा हूँ? जो मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, वो उस मेहनत से मैं उस सपनों को पार कर सकता हूँ? क्या मैं उन सपनों को पा सकता हूँ? राइट। जिस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हो, X3 X4 के ऊपर, जिस मान लेते हैं आप 4-5 लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप एक बार सोचिए समझिए, अपने आप को 2 मिनट का समय दीजिए कि यार क्या मैं उस लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ, 5-6 लेवल के ऊपर, क्या मेरे यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, सपने नहीं, सिर्फ ओनली फॉर आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है वहां से, राइट। और हम यहाँ पे फोर्सेज के अंदर जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं आए हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे हम सपने देखे हैं तो सपने पूरे करने के लिए आए, राइट। और मेरे दोस्त, यहाँ पे फोर्सेज के अंदर हर एक चीज, हर एक लीडर बोलता है और मैं भी बोलता हूँ कि फोर्सेज के अंदर आपको सपने नहीं दिखाए जाते हैं, आपको सिर्फ ओनली फॉर रास्ता दिखाया जाता है कि आपके जो भी सपने हैं, उन सपनों को इस रास्ते की बदौलत, इस रास्ते के हिसाब से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, राइट। जो चीजें सर ने बताई है मेरे दोस्त, यार क्या बोलूं मैं, सर के लिए शब्द नहीं है कुछ। यार आप उन चीजों को पूरा इम्प्लीमेंट करिए यार, जो लाखों की करोड़ों की धज्जियां उड़ा चुके हैं, वो आज आपको ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, कुछ तो समझो यार अपने आप को। और एक लास्ट में एक ही शब्द में बोलता हूं अपने लिए कि आप एक बार, बुरा मत माना मेरी बात को, आप सिर्फ और अपनी औकात ऊपर बढ़ा लो, राइट। आपकी औकात है इस फोरसाज में लाखों करोड़ों सपने के देखने की। पहले आप अपने आप को जानिए यार। सर ने क्या बोला था और मैंने भी क्या बोला था, आईडी लगाना बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, ट्रेनिंग सेशन में आना बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, किसी को ज्वाइन करना भी बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हो बड़ी बात नहीं है, किसी को पैसा कमा रहे के लाइक बना रहे हो। जो लीडर आपके साथ में ज्वाइन किया है मेरे दोस्त, उसने आपके साथ में पैसे ही नहीं लगाए हैं, पैसों के साथ साथ में एक उम्मीद भी लगाई है, राइट। आप उनकी उम्मीद की एक किरण हो। तो क्या कर रहे हो मेरे दोस्त आप फोर्सेज के अंदर? यार मुझे नहीं लगता है कि यार जो लाखों करोड़ों के जो सपने देख रहे हैं यार, जो जितने भी लीडर यहाँ पे फोर्सेज के अंदर सफल हैं, जितने भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, राइट, आप उनकी सिर्फ पैसे देखते हो, आप उनका ड्रेस कोड देखते हो, आप उनकी लाइफ स्टाइल देखते हो, राइट। अरे उनकी लाइफ स्टाइल, ड्रेस कोड, जो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मत देखो, आप उनकी मेहनत देखो, वहां कहां से कहां तक पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं वो, और क्या क्या उनके पास में मुश्किलें आई थी, राइट। उन्होंने क्या क्या चूज किया था, किस तरीके से पहुंच रहे हैं वो, कैसे मेहनत की थी उन्होंने, वो देखो ना यार। आप तो बस वही सुनते हो लाखों करोड़ों रुपए कमाए, अरे यार हम भी कमाए, तो पहले ये तो देखो कि सर ने किस तरीके से कैसे रास्ता चुना है,
वो चीजें आप देखते नहीं हो, राइट। तो सॉरी मेरे दोस्त, अगर मेरी बातों से किसी को भी बुरा लगा हो तो आगे हम ट्रेनिंग सेशन को कनेक्ट करते हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे शानदार जबरदस्त जबरदस्त लीडर हैं यहाँ पे को होस्ट, तो हम उनको भी सुनने का मौका देंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही शानदार और जबरदस्त जानदार लीडर हैं मिस्टर संप्रीत सर। सो मोस्ट वेलकम है सर आपका। संप्रीत सर, अगर मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास में तो सो मोस्ट वेलकम है सर आपका। कोई भी एक को होस्ट बता सकते हैं मेरी आवाज प्रॉपर आ पा रही है क्या, या फिर मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आ रही है सर वॉइस। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके, चलिए, हो सकता है मेरे दोस्त की संप्रीत सर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आगे हम इनवाइट करते हैं हमारे बीच में एक और शानदार जबरदस्त लीडर है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं मिस्टर परमेश्वर जी राजस्थान से। सो मोस्ट वेलकम है मिस्टर परमेश्वर सर। Yes, yes. So thank you so much, sir. मुकेश जी, मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है सर, कंटिन्यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड होस्टिंग की बात करूँ तो बहुत लाजवाब आपकी होस्टिंग है। एंड थैंक यू सो मच स्पेशली मेरे मेंटोर्स ब्रदर्स नेमरा सर, आपने बहुत ही जबरदस्त बहुत सारी चीजें क्लियर की। देखिए दोस्तों, लाइफ में काफी सारे लोग क्या करते हैं कि दो चीज का टारगेट लेते हैं, अपनी लाइफ में दो चीज ऐड करके देते हैं। यार मैं फोर्सेस भी कर लूं, फोर्सेस के साथ साथ में एक चीज और कर लेता हूँ, कहने का मतलब ऑप्शन देते हैं। आपको मैं बताऊं, फोर्सेस में जो भी लीडर्स आज एक ही ऑप्शन है ना उनके पास में, आज उनकी इनकम उठा के देख लो, उनकी लाइफ स्टाइल उठा के देख लो, आज उनकी ग्रोथ देख लो। जो लीडर्स ये सोचता है कि मैं फोर्सेस के साथ साथ में हाई रीच भी कर लूंगा, वेस्टेज भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, दोनों कर लूंगा, ओके, 1 मिनट साथियों, शायद हो सकता है सर को कॉल आ गया होगा। 1 मिनट आप पेशेंस रखिए। चलिए, हो सकता है सर। ओके जी सर, कंटिन्यू करिए सर आप। यस यस, सो थैंक यू। मैं आपको कहना चाहूंगा कि लाइफ में बस एक ही टारगेट बनाइए कि मुझे सक्सेस होना है, वहां तक पहुंचना है जहां तक मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पालूं। जैसे काफी बार रामदेव सर बोलते हैं कि लाइफ को सक्सेस तब बोल सकते हैं जब हम लोग कोई भी चीज मार्केट में जाए, कोई भी यदि सामान या कुछ भी खरीदे, उसका सबसे पहले हमें टैग ना देखना पड़े, यार इसकी प्राइस क्या है, 1000 रुपए के, यार इसके 800 रुपए करा ले, ऐसा नहीं। 1000 रुपए के तो 50 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा देके आए, इससे हमें उसमें लाइफ स्टाइल बनानी है। और साथ साथ में लाइफ में कभी भी हर एक जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सोल्यूशन हमें ढूंढ के उस पर काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच परमेश्वर सर, बहुत अच्छी शानदार जबरदस्त आपने जानकारी प्रोवाइड की। और मेरे दोस्त, अभी हम आगे सुनते हैं, हमारे बीच में है मिस्टर हनीफ खान सर। सो मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपने मुझे अवसर दिया इस मंच पर बोलने के लिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर इकबाल, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर इकबाल, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आज का जो सेशन जो लिया है नेमराज सर ने, बहुत ही शानदार सेशन लिया है, बहुत ही बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन हम सबको डिलीवर किया है। जो हम गलतियां करते हैं, अगर ये गलतियां अगर हम ना करें तो फोर्साज के अंदर सर की तरह हम भी बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं और बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी बुलंदियां को छू सकते हैं। इसके लिए हमें हर एक बेसिक लेवल पे ध्यान देने की जरूरत है। जिस समय एक नया प्रोस्पेक्ट हमारे साथ में ऐड होता है तो उसको हम क्या उनको एजुकेशन दें ताकि वो हमारी तरह ही इस काम को फुल टाइम करे, उनके दिमाग के अंदर कोई नया विचार क्रिएट ना हो। उसके लिए जो भी बेसिक लेवल का जो नॉलेज देना चाहिए वो सारा का सारा सर ने आज हमें बताया है, और उसको हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी नोट कर रखा है, क्योंकि ये सेशन कई बार पहले भी सर का हो चुका है। जो नए साथी आए उनके लिए ये बिल्कुल नया सेशन था। अगर उन्होंने ये नोट चीजें की है और ये अपने जीवन के अंदर, अपने आप के अंदर अगर अमल करेंगे तो उनके भी जीवन में बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी, इनकम के अंदर इंक्रीज होगा, टीम भी बनेगी, सपने भी पूरे होंगे। एक दिन X3 X4 ट्रिपल X गोल्ड के अंदर 12वें स्लॉट तक भी पहुंचेंगे और हर एक उस सपने को, उस ख्वाब को पूरा करेंगे
जो उन्होंने उम्मीद लगा के फोर्साज के अंदर ज्वाइन किया है, हर एक सपना पूरा होगा। बस हमें लगातार मेहनत करनी है, डटे रहना है, टिके रहना है और पूरे जोश और जुनून के साथ में काम को आगे बढ़ा के लेके चलना है। सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर हनीफ खान सर। बहुत अच्छी और शानदार जबरदस्त आपने जानकारी शेयर की है। राइट, और अभी दोस्तों हमारे बीच में एक और लीडर हैं, बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, मिस्टर अमित कुमार सर। सो मोस्ट वेलकम है सर आप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी सर, प्रॉपर है सर, कंटिन्यू करिए। ओके, सो थैंक्स अगेन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया, तो स्पेशली थैंक्स टू करना चाहूंगा निमराज सर का। सर ने जो चीजें बताई सर, वाकई में बहुत ही जबरदस्त का सर ने बताया कि जो है दिल के जो तार है ना, वो वाकई में जो है हिल गए। और पूरी तरीके से हम सेशन को लेते हैं डेली, हमारे जितने भी सीनियर पार्टनर हैं, हमारे जितने मेंटर हैं, वो बताते हैं। दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा, जो भी सर बताते हैं ना, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें, ठीक है। मैं भी अगर मैं अपनी बात करूं, इस सेशन से मुझे इतना बड़ा बेनिफिट मिला है डियर ऑल। मैं डेली 2 बजे के सेशन में कनेक्ट होता हूं, पूरी टीम को लेकर कनेक्ट होता हूं, ठीक है। हमारे यहाँ पे और भी जैसे सीनियर लीडर हैं हमारे, अभी परमेश्वर सर ने बताया, ठीक है, परमेश्वर सर का भी सेशन देता हूँ, बहुत सारी चीजें उनसे सीखता हूँ, ठीक है, क्लोजिंग कैसे करें। तो मैं यही देना चाहूंगा इन्फॉर्मेशन डियर ऑल, कि जो भी चीजें बताते हैं ना, उसको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला लाइफ में। तो दैट अपना वॉइस स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। हमें अपना वॉइस स्ट्रॉन्ग करना, अगर वॉइस स्ट्रॉन्ग हो गया तो हाउ बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बट क्या होता है, जब हमारा वॉइस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पता है, तो हमारा एक्सक्यूज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। हम बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं हो पा रही, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेशन का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अभी क्या है, यहाँ से सीखिए और अपने टीम में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ डियर ऑल, यहाँ से सीखता हूँ और नाइट में अपना पर्सनल खुद सेशन लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपने टीम का नाम रखा ग्लोबल एक्सप्रेस टीम, और ये पूरा का पूरा टीम बना है ग्लोबल टीम से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो हम सभी के क्या है, एक ब्रांच है और ह्यूज टीम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और ऊपर ले जाके पेस्ट कर देना, ठीक है, अपने टीम। तो क्या है कि कॉपी करिए, पेस्ट करिए और अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए, ठीक है। जो भी सीनियर पार्टनर बोलते हैं उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है और अपनी टीम को ग्रोथ करना है। तो थैंक यू वेरी मच इमरान सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका, जबरदस्त। तो थैंक यू, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच अमित सर। और मेरे दोस्त, अभी क्या बताएं आप सभी को कि समय भी नहीं है हमारे पास में इतना कि हम और भी को होस्ट को सुनने का मौका दें, सही। और एक ट्रेनिंग सेशन और करने वाले हैं, सही। और नेमरा सर का भी मैसेज भी आया था कि एक और ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है। तो अभी हम अपनी वाणी को यही वाइंड अप देते हैं और इस ट्रेनिंग सेशन को हम यही खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच नेमरा सर, और आज आपने मुझे यहाँ पे होस्टिंग करने का मौका दिया है। एंड सभी को होस्टों को धन्यवाद कि आप यहाँ पे बने रहे लास्ट तक और बेहतरीन तरीके से अपनी सब सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड की है। थैंक यू सो मच नेमरा सर, आप अपनी